आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। जो शहर मालेगांव में मुख्तलिफ समाजी फलाही की अदबी और समाजी दीनी प्रोग्राम में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और पूरा प्रोग्राम से अफसोस करते हैं और उसे यूट्यूब पर डालने का फरीदा अंजाम देते हैं। मुस्लिम उम्मती सेवा फाउंडेशन के नियरमा खालिद इसके साहब, आरिफ भैया साहब, सलीम रिक्शा वाले तमाम लोगों का मैं तहसील से इस्तेमाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अलमदान हॉस्पिटल की जाने से, लाइफकेयर हॉस्पिटल की जाने से, क्या लाइफकेयर हॉस्पिटल नासिक और अलमदान हॉस्पिटल मालेगांव के इश्तिराक से यहाँ मेडिकल कैंप रखा गया है। इस कैंप में आप तशरीफ लाए और इस कैंप की पूरी रुकात, पूरी तफसीलात आपने सुन लिया और अपने चैनल मुस्लिम उम्मती सेवा फाउंडेशन के चैनल पे इसको रिलीज करने का फरीदा इंजाम दिया। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रहे नासिक के लाइफकेयर हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद निजम और विक्रांत निजम कार्डियोलॉजिस्ट की जा रहा है। इस कैंप की खुसूसियात ECG वगैरह मुफ्त में की जाएगी, दवाइयाँ मुफ्त की जाएगी, खून की जांच भी मुफ्त में की जाएगी और जो मरीज जो प्लास्टिक का निकलता है, बाईपास सर्जरी का निकलता है और पेस मेकर वगैरह, ये लाइफकेयर हॉस्पिटल में ज्योति बापुले योजना की जानिब से मुफ्त में किया जाएगा, जिसके लिए पीला राशन कार्ड और कैंसरी राशन कार्ड की जरूरत होती है। आंतरिक कैंप में डॉक्टर साहब की टीम तशरीफ ला चुकी है जो अपनी तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी तक तकरीबन 80-90 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये कैंप अभी शाम में 4 से 5 बजे तक चलना है इंशाअल्लाह। मैं इस कैंप के लिए हाजी लईक साहब, सलीम प्यारो साहब, वासी एम्बुलेंस वाला जनाब शब्बीर अमीराद, अशफाक सतारा साहब और मैं खुद याकूब अंसारी इस कैंप में तशरीफ लाने वाले जनाब खालिद इसके साहब, आरिफ भैया साहब और सलीम भाई वैसे वाले और मुस्लिम उम्मती सेवा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ नासिक से तशरीफ लाने वाली लाइफकेयर हॉस्पिटल में टीम के तमाम जिम्मेदार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत विजय, हृदय रोग तज्ञ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, विजन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नासिक से। और आज हम आए हैं मालेगांव में डॉक्टर तारिक के इधर, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं मालेगांव के। ये आज हम कैंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि भारत में बाहर के देशों से 10 साल पहले शुगर, ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है और हार्ट अटैक, लकवा भी 10 साल पहले हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और ये क्यों इतना प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है? क्योंकि हमें पहले ही शुगर, बीपी का प्रमाण बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन होते जा रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट्स को हम सही तरीके से समझे, सलाह दें और अगर उनको कुछ तकलीफ है तो उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करें। बेसिक हमारा पर्पस यही है कि कभी भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब अगर हम पहले ही पेशेंट को कुछ टेस्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करके उसको सही तरीके से समझे तो हम उसको सही तरीके से बराबर इलाज कर सकते हैं और मेजर हार्ट अटैक या लकवा प्रिवेंट कर सकते हैं। कभी कभी हार्ट का स्कैन, स्ट्रेस टेस्ट सही समय पे किया तो ये सब मेजर प्रॉब्लम टल सकती है। आज भी 100 में से 10 से 15% लोग उनकी मृत्यु हो जाती है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते मेजर हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और कैंप में बहुत सारे पेशेंट्स आज आए हैं तो उनको हम यही समझाएंगे कि सही टाइम पे सलाह लीजिए। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि 250 शुगर, 200-250 है तो नॉर्मल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 160 रहता है और मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कुछ नियम रहते हैं, कुछ गाइडलाइंस रहते हैं, वो उसको बराबर से अगर हम फॉलो करेंगे
तो ही हम ज़्यादा जी पाएंगे और आगे जाके हार्ट अटैक लकवा को प्रिवेंट कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बीमारी क्या वजह से लोगों के अंदर आती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करें, मैंने तो पहले ही बताया कि हिंदुस्तान में शुगर, ब्लड प्रेशर 10 साल पहले विदेश से हो रहा है, तो ये दोनों मेजर रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम LDL बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा रहता है और हम उसे सही तरीके से कम नहीं करें, आइडेंटिफाई नहीं करें, तो भी हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तंबाकू खाना, सिगरेट स्मोकिंग करना, बीड़ी स्मोकिंग करना, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है। रेगुलर वॉक नहीं करना, अगर आप देखेंगे तो आजकल के बच्चे सब बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पूरा टाइम मोबाइल में रहते हैं, फ्रूट्स खाते नहीं है, तो ये भी सही आदतें नहीं है। तो इनको अगर हम लोग अभी से ही रिवर्स करना चालू करें, सही तरीके से इलाज करें, तो ही हम आगे जाके ये सब प्रॉब्लम सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना की लहर चली थी, उस दौरान कुछ लोगों ने वैक्सीन लगाए थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीन लगाने के बाद ज़्यादा हार्ट की बीमारी आ रही। इसमें कितनी सच्चाई है सर? तो सच्चाई ये है कि एक बात आपको समझना चाहिए कि कभी भी अगर हम लोग कोई नई वैक्सीन ट्राई करते हैं या देते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझने के लिए कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं, और कोविड जाके अभी खाली 2 या 3 साल ही हुए। तो ये कहना कि कोविड की वजह से या कोविड वैक्सीन से मुझे तकलीफ बढ़ी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा खाना पीना बराबर नहीं है, हम बराबर से इलाज करते नहीं है। जैसे मैंने बताया कि शुगर, BP ऐसे रहना चाहिए। आज भी पहले 3 पेशेंट जो मैंने देखे, सबका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है। जब तक आप उसको सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे, तो आपका हार्ट का रिस्क बढ़ते जाएगा। अच्छा, मालेगांव शहर एक मजदूरों का, गरीबों का शहर है। ऐसी बड़ी बीमारी को लेके पैसे के मामलात में लोग बहुत चिंता करते हैं। इसके अंदर आपका जीवनदायी या फिर इसका लाभ किस तरीके से आवाम उठाएंगी? तो खाली अभी से नहीं, अगर आपको याद रहेगा, अभी 15 साल पहले से मैं मालेगांव आ रहा हूँ। जब यहाँ पर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं भी रहता था, तभी भी हर हफ्ते मैं यहाँ पर आता था। इनफैक्ट मेरा खुद का हॉस्पिटल था मालेगांव में। एंड खाली तभी नहीं, अभी भी कम से कम 50 से 60 एंजियोप्लास्टी मैं गवर्नमेंट स्कीम या मुफ्त योजना में हर महीने करता हूँ, नासिक में भी। तो जो पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम्स है, उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करके हम ये सब लाभ नासिक में देते ही हैं। अच्छा, हर मामलात में, हर पेशेंट में कहीं ना कहीं सोशल वर्कर लोग आगे आते हैं, सामाजिक काम करने वाले आते हैं, मगर आम जनता आपसे कैसे टच होंगी? आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका जो एड्रेस वगैरह? तो मैं डॉक्टर विजन हूँ। विजन हॉस्पिटल नासिक का सबसे पुराना हार्ट हॉस्पिटल है। पिछले 38 ईयर्स, इनफैक्ट जस्ट 5 दिन पहले हमने 38 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। कॉलेज रोड पे है, बिग बाजार जो पुराना था सब पहचानते हैं, उसके बाजू में ही हॉस्पिटल है। एंड हमारी खुद की वेबसाइट है, बट कभी भी कोई ऑनलाइन सर्च भी करे विजन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नासिक, तो उधर हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कभी भी कुछ अगर उनको तकलीफ है तो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। थैंक यू। आपके जो कैंप में पेशेंट लोग अपना चेकअप करा रहे हैं, तो इनको आगे क्या सहूलत देंगे आप? तो हर पेशेंट अलग होता है, उनको जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से, चाहे वो शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हम ये समझाएंगे कि उनके लिए सही क्या है और कैसे फॉलोअप करना चाहिए। और जो भी पेशेंट्स को आगे जाके एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी, जो जेन्युइन पेशेंट्स है और उनको योजना का भी अगर बेनिफिट चाहिए, तो ये पूरे केसेस लाइफ केयर हॉस्पिटल नासिक में सब फ्री में हम करने वाले हैं। और मैं खुद करता हूँ ऑफकोर्स एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज पिछले 15 साल से रोज कर रहा हूँ। तो जो भी जेन्युइन पेशेंट्स है, रिक्वायरिंग पेशेंट्स है, खाली अभी नहीं, आगे भी जाके हमें डायरेक्टली मिल सकते हैं। एंड डॉक्टर तारिक को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे साथ टच में रह के आगे भी हमें पेशेंट्स भेज सकते हैं।